वो तो एक ही पार्वती निकलेगी जिसकी बुद्धि इस दुनिया में किसी भी मनुष्य के अंदर न टिके, जिसकी दृष्टि किसी भी मनुष्य के पीछे डुलायमान ना हो। उस पार्वती का गायन तो 100% संपन्न है, बाकी परसेंटेज में चले जाते हैं। ठीक है। माना जो 21 जन्म की साथी होगी, बाबा ये 21 जन्म जन्म जन्मांतर का साथ है ना शंकर पार्वती का, तो 21 जन्म की साथी। 21 जन्म तो पूरा ही साथ है, लेकिन जो और 63 जन्म है उनमें दूसरे संबंध भी तो बनेंगे दूसरों के साथ। वहाँ सिर्फ एक के साथ राधा का कृष्ण के साथ एक ही संबंध है, दूसरा जन्म जन्मांतर वो एक ही संबंध चलेगा। लेकिन त्रेता वो द्वापर युग से संबंध अनेक प्रकार के हो जाते हैं। सत्ययुग त्रेता में सिर्फ एक ही संबंध रहता है, माँ बाप और बच्चे, और वहां तो संबंध की झड़ी लग जाती है, ढेर सारे संबंध हो जाते हैं, तो अंतर पड़ जाएगा ना, थोड़ा बुद्धि खींचेगी ना दूसरे संबंधों में। पार्वती का पति पत्नी के रूप में एक ही रहेगा, बाकी दूसरे संबंध भी तो बुद्धि खींचते हैं कि नहीं खींचते हैं। लेकिन ज्यादा याद कौन से संबंध में आती है? पति के संबंध में ज्यादा, पति पत्नी के संबंध में ज्यादा याद आती है। मन की जन्म पति पत्नी के रूप में रहेंगे। यही तो खासियत है 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में एक ही आत्मा ऐसी है जिसका कोई और दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में संबंध नहीं जुड़ता है, इसलिए ये सृष्टि टिकी हुई है। मैं तो रहूं कुंवारी, या तो कुंवारा जीवन व्यतीत करूंगी, या तो वरण करूंगी तो शंकर को करूंगी, नहीं तो पुरुष का जन्म। पुरुष का भी हो सकता है। मन की प्योरिटी में कुछ आंच आती है तो ले जाता है। रावण सीता, जब रावण सिर्फ सोने की सीता को ही नहीं ले जाता है, उसकी अधीनता में कोहिनूर हीरा भी चला जाता है। इसका बेहद अर्थ, कोहिनूर हीरा भी रावण की अधीनता में चला जाता है। हाँ। तो सीता के साथ हीरा भी चला। जब सीता ही चली गई तो राम रह जाएगा क्या? एक के पतित बनने से सब पतित बनते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। तो वो जो बाप है वो तो बंधा हुआ है ना, किससे बंधा हुआ है? सीता के साथ। सीता का ही पतन हो गया तो सारा घर परिवार सब उजड़ गया, फिर क्या रह गया? हाँ। बाबा एक ऐसी कल भी एक प्रश्न ऐसे ही पूछा था कि जब ब्रह्मा कृष्ण की सोल भी अभी राम की सोल एक मिक्स्ड पार्ट है, और जब वो गुलजार दादी के तन में जाती है और बाप की सोल भी है, शिव पिता की गुलजार दादी में नहीं, गुलजार दादी में नहीं, उनकी 3 आत्माएं है ना, मिक्स पार्ट जो चल। गुलजार दादी में थोड़ा ही 3 नहीं, गुलजार दादी में नहीं। जब ब्रह्मा की सोल, जब कृष्ण की सोल गुलजार दादी में जाती है सूक्ष्म शरीर से, तो वो धारणाओं की बात तो हमेशा करती, वो हमेशा धारणाओं की बात ही सुनाती। देव आत्मा होगी वो तो धारणाओं की बात करेगी। नहीं, मेरे आपसे प्रश्न पूछने का ये है कि जो मतलब क्या ये सब कुछ पहले से ही उनके मन में विचार आ जाता है, क्योंकि शिव पिता भी तो राम की सोल में है और कृष्ण की आत्मा भी राम की सोल में है। तो जब वहाँ जाती हैं, सूक्ष्म शरीर के साथ जाती हैं गुलजार दादी में, तो क्या पहले से प्री प्लान्ड होता है कि वो वैसे ही धारणाओं की क्लास चलाती कि जैसे कि एक समझने की बात है, जो चोर डकैत होगा वो चोर डकैती की ही बातें सुनाएगा ना। क्या सुनाएगा? जो बिजनेसमैन होगा वो कौन सी बातें करेगा? बिजनेस की ही बातें करेगा। तो जो देवात्मा है आई देवात्मा, वो तो धारणाओं की ही बात करेगी, और कौन सी बातें करेगी? तो जो भी अव्यक्त वाणी है वो सब धारणाओं की वाणी है। इससे भी साबित होता है कि कृष्ण की सोल ही वाणी चला रही। शिव तो ज्ञान की बातें सुनाता है,
धारणा की बातें अकेली सुनाए ऐसे तो नहीं, धारणा की भी सुनाता है ऐसे में, लेकिन अव्यक्तवाणी में मोस्टली पॉइंट्स जो होते हैं वो धारणा के होते हैं। नहीं, इनको एक्चुअली पूछने का मैं तो ये चाहते थे कि इनको क्या राम बाप प्लान करके भेजता है क्या? प्लानिंग का ही की नहीं, राम बाप में तो वो धारणा है ही नहीं। राम बाप में भेजते। हाँ, राम बाप में धारणा हो तो सारी रुद्रमाला के मणकों में धारणा हो जाए। रुद्रमाला के मणकों में वो धारणा क्यों नहीं है जो विजयमाला में धारणा है? प्योरिटी की धारणा रुद्रमाला के मणकों में है क्या? रुद्रमाला के मणकों में ही प्योरिटी की धारणा नहीं है तो फिर वहां जाकर के धारणा की वाणी राम वाली आत्मा कैसे प्लानिंग करके भेजेगी? वो तो उस आत्मा के अंदर ही संस्कार भरे हुए हैं। बाबा लोग डेट वाइज कैसे देते हैं? डेट वाइज मतलब कैसे देते हैं? ये तारीख को आएंगे बाबा, ये तारीख को आएंगे, मतलब वो साल भर में 8। वो तो दीदी दादियों ने सरेंडर किया ब्रह्मा बाबा को, और नियम फिर ये बनता है कि जिन्होंने उनको सरेंडर किया वो फिर उनको सरेंडर हो जाते हैं। हिसाब किताब तो पूरा करना है कि नहीं करना? तो इसलिए वो जब बुलाती हैं आओ तो वो आ जाते हैं, जाओ तो चले जाते हैं। बाबा फिर उनका जैसे बोले ना, ब्रह्मा जिस तन में आते हैं तो उस तन का नाम पड़ जाता है ब्रह्मा। जिस तन में ब्रह्मा तन आते नहीं, ये बोला है मैं जिस तन में आता हूँ उसका नाम ब्रह्मा है। कौन बोलता है? ब्रह्मा नहीं बोलता है, शिव बाबा बोलता है। वो शिव की बात है कि मैं जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना। तो वो गुलजार दादी को कोई तो ब्रह्मा थोड़ा कहता है। उनके तन में ब्रह्मा आते हैं बाबा? जब धारणा की वाणी चल रही तो कौन सी आत्मा धारणा की वाणी चला सकती है? ब्रह्मा की आत्मा। ब्रह्मा से बड़ा देवता तो कोई है ही नहीं। सतयुग का पहला देवता कौन है? ब्रह्मा ही तो पहला देवता है। कहेंगे उसका पिता? नहीं, पिता है लेकिन वो तो भगवान है, भगवान भगवती की कोटि है। वो कोई देवता थोड़ा ही है। वो देवता बन जाए तो इस सृष्टि का विनाश कौन करेगा? पाप की दुनिया का। बाहुबल से कोई भी विश्व का राजा नहीं बन सकता। तो बाहुबल से विश्व का राजा नहीं बन सकता। योग बल से, अहिंसा के बल से, वो भी डबल अहिंसा के बल से। तो डबल अहिंसा के बल से का क्या मतलब? डबल अहिंसा बने प्योरिटी के बल से, और योग बल याद और याद भी चाहिए और प्योरिटी भी चाहिए। प्योरिटी में नीचे गिरता रहे तो बुद्धि की शक्ति तीक्ष्ण होती रहेगी। तो विश्व के ऊपर विजय कर आप क्या प्राप्त करेगा? बुद्धि की शक्ति भी बढ़ती रहे और साथ साथ तन की शक्ति भी बढ़ती रहे, सात्विक बनती रहे। तन क्षीण होता रहा, तन के द्वारा प्योरिटी क्षीण होती रही तो वो फिर गिरती कला आ जाएगी। कोई भी अनुभव करता है ब्राह्मण ज्ञान में चलने वाला, जिन दिनों पवित्रता की स्टेज ज्यादा अच्छी रहती है उनमें ज्यादा याद अच्छी आती है, और पवित्रता से नीचे गिरते हैं तो याद उड़ जाती है। जब माया नीचे गिरा देती है तो अवस्था नीचे गिर जाती है, डिप्रेशन में आ जाते हैं। नहीं तो उमंग उत्साह में रहते हैं। दुनिया के सारे काम प्योरिटी से होते हैं, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता, चाहे द्वापर, चाहे कलयुग। दिल्ली में कई बार आया है कि बच्चे परम धाम को नीचे उतार लेंगे, तो बच्चों की वो अवस्था जो परम धाम को नीचे उतारने की है वो 2018 जब जन्म होगा राधा कृष्ण का, उस समय से शुरू होगा या उसके बाद? पहले स्वर्ग स्थापन होगा कि पहले शांति धाम स्थापन होगा? सुखधाम शांति धाम के गेट साथ साथ खुलेंगे, ये अलग अलग खुलेंगे? साथ साथ खुलेंगे। अगर शांति धाम ही नहीं बने, शांति धाम की स्टेज ही नहीं बनेगी,
आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी तो राधा कृष्ण जैसे बच्चों का सवाल जन्म का सवाल ही नहीं। और जगदम्बा का वाहन शेर है, शेर जैसी आत्मा उसको भी बस में कर लेती है। और क्या, इतना प्यार चाहिए ना, इतना स्नेह चाहिए ना, और पवित्र स्नेह चाहिए ना। थोड़ा इस बच्चे को भी, थोड़ा उस बच्चे को भी, थोड़ा उधर भी, थोड़ा उधर भी, ऐसे नहीं। माम एकम याद करो। इसलिए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? शेर है। शेर भी वो शेर नहीं, बड़े मोड़े वाला, वो तो बुद्धू होता है। टाइगर, चीता, बाघ। तीक्ष्ण बुद्धि होता है, मौका देख करके हमला करता है। ऐसे नहीं ब्रह्मा बाबा की तरह अपना ही हार्ट फेल कर ले। शेर जैसे देवियां भी दो तरह की दिखाई जाती है। एक सिंह वाहिनी, बबर सिंह के ऊपर, बबर शेर के ऊपर, और एक होती है बाघंबरी, बाघ के ऊपर सवारी करने वाली। शेर जैसी आत्मा जो है उसका बकरी जब सिंघनी बनती है तो उसकी सवारी कर लेती है। बकरी सिंघनी बनती है? हाँ बाबा जी मुरली में आया है 22nd 3rd 67 की मुरली में। तो इतना प्यार आना चाहिए ना। प्यार भी ऐसा हो जो कानून को तोड़ने वाला ना हो, कानून के दायरे में बंधा हुआ हो। प्यार तो है लेकिन कानून बिल्कुल नहीं, कायदा कानून बिल्कुल नहीं मानना। प्यार अंदर भरा हुआ है लेकिन कायदा कानून कहता है कि निराकार साकार का मेल बाबा कहा जाता है। तो कौन से बाबा को प्यार करते हैं? ब्रह्मा बाबा। हैं? ब्रह्मा बाबा को प्यार करते हैं। वो तो शरीर ही छोड़ गए, फिर भक्ति मार्ग में जैसे याद करते हैं वैसे ही याद करना होगा। सुप्रीम सोल को याद करते हैं? हैं। शिव सुप्रीम सोल को। हाँ, सुप्रीम सोल को याद। तो बाबा कहाँ है शिव सुप्रीम सोल? हैं? तो बाबा ही नहीं है, तो कायदे कानून का तो प्यार हुआ नहीं। हाँ। फर्स्ट क्लास माला है 8 की, सेकंड क्लास माला है 108 की, थर्ड क्लास माला है 16,108 की। तो ब्रह्मा की जो 1000 भुजाएं हैं वो किस माला है? 16,108 में पहले 1,000 नहीं होंगे? जो 16,108 है उनमें पहले 1000 हैं, वो कहाँ चले जाएंगे? वो 15,000 के मुकाबले ज्यादा श्रेष्ठ हुए ना। जैसे 108 में 8 भी है, हैं? जैसे 108 में 8 श्रेष्ठ है, 8 श्रेष्ठ। 8 श्रेष्ठ है। ऐसे ही 16,000 में जो पहले 1000 हैं, 1,000 वो ज्यादा श्रेष्ठ है। जैसे 9 लाख में पहला जो 1 लाख है वो ज्यादा श्रेष्ठ है। 9 लाख है तो 9 लाख में 9 धर्मों के हो गए कि नहीं? 9 धर्मों से कनेक्टेड हो गए। 9 लाख उनमें से सूर्यवंशी चंद्रवंशी भी होंगे। 1 लाख है वो सूर्यवंशी, तो 1 लाख चंद्रवंशी हो गए। तो जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कितने शालिग्राम बनाते हैं? 1 लाख। लाख, 2 लाख मुर्गी बोला।
लाख बनाते हैं, नहीं तो 2 लाख बना, इससे ज्यादा तो कोई बना नहीं पाता। सुबह से लेके बनाना शुरू करते हैं और शाम तक बनाते रहते हैं, शाम को बने बनाए सब बिगाड़ देते हैं। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनाया हुआ है और वहाँ अकाल तख्त रखा हुआ है। इसका बेहद काठ का तख्त रखा हुआ है, जो बैठने की जगह बनाई है वो काठ का बनाया हुआ है। मानो कोई कठबुद्धि आत्मा है जिसको उन्होंने अकाल तख्त नाम दिया है। ये आत्मा यहाँ बैठती है क्या? ऐसे ये अकाल तख्त है तो बेहद का अकाल तख्त है। आत्मा यहाँ विराजमान है, सुप्रीम सोल आता है तो कहाँ बैठता है? यहाँ बैठता है। तो जहाँ बैठता है वो अकाल तख्त होना चाहिए, तो वो बैठता है प्रजापिता में। लेकिन उनकी बुद्धि में ये नहीं है, सिखों की बुद्धि में। वो अंत में जाकर के समझते हैं जब दोपहर के 12 बजते हैं, ज्यादा सूर्य तेज चमकता है, तब उनकी बुद्धि में समझ में आता है कि हाँ ये अकाल तख्त है वास्तव में। तो कठ बुद्धि को बना लेते हैं अकाल तख्त। इसके लिए कहते हैं राज करेगा खालसा। पहले कहते थे अकाल तख्त को स्वर्ण मंदिर में पुलिस नहीं आ सकती, लेकिन फिर बीच में क्या हुआ, वहाँ पुलिस घुस गई। इंदिरा गांधी के टाइम। हाँ जी। बाबा बिहार में योगनी बैंड हो, काशी माने क्या है? काशी माना क्या है? तेज को धारण करने वाली। कौन सा तेज है? याद तेज है। और जो कन्याएं माताएं हैं वर्तमान समय में, जिस समय सूर्यवंश तैयार होता है, सूर्यवंश का ग्रुप प्रत्यक्ष होता है, उस समय और जो कन्याएं माताएं यज्ञ में है वो उतना एक्यूरेट याद नहीं करती है। जैसे विजयमाला की हेड है तो बिंदु को याद कर रही है, तो एक्यूरेट याद है नहीं। अच्छा, रुद्रमाला में जगदम्बा है, वो तो रास्ता ही बदल गया, महाकाली बनना है उनको, तो वो तो रास्ता ही दूसरा हो गया, तो वो भी असली याद नहीं कहेंगे कि। तो कौन है ऐसा जो असली याद में टिका हुआ है? काश्य याद के तेज में टिका हुआ है, जहाँ शंकर की नगरी दिखाई जाती है शास्त्रों में, काशी नगरी। कहते हैं त्रिशूल की नोक के ऊपर काशी नगरी बसी हुई है। त्रिशूली त्रिशूली त्रिशूली। काशी नगरी में दिखाते हैं बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य रहते हैं, वहां से टाइटल मिलते हैं, श्री श्री सरस्वती जी महाराज, अखंडानंद जी महाराज। अभी एक टाइटल अभी किसी कोई माता को कोई दिया, श्री श्री श्रद्धेश्वरी माता, श्री श्री 108 श्रद्धेश्वरी माता। हाँ, बनारस से टाइटल मिला। हाँ, पता नहीं अभी कौन सी माता है, कुछ नहीं, शक्ल कुछ नहीं दिखाई, खाली नाम दिखाया कि वो आ रही है। हाँ, श्रद्धेश्वरी माता, श्री श्री 108 श्रद्धेश्वरी माता। श्रद्धेश्वरी माता, श्रद्धावानों की माता, श्रद्धावानों की ईश्वरीय माता। जितने भी श्रद्धा रखने वाले हैं उनकी कंट्रोलर। ईश्वरी माने कंट्रोलर,
बाप से बार बार सेवा लेंगे तो हिसाब किताब क्या बनेगा? चुकतू करना पड़ेगा। साकार को चुकतू करना पड़ेगा। और क्या निराकार का हिसाब किताब बनता है? तो सेवा लेना है। सेवा लेना माने बाप का फर्ज है 1 बार समझाना, 2 बार समझाना, 3 बार समझाना, तो बाप का फर्ज है। लेकिन अब 2-2, 3-3 बार समझा दिया फिर भी कोई नहीं समझता है, वही प्रश्न बार बार पूछता है, तो सेवा का हिसाब बनता है ना। वही सेवा दूसरी नई आत्माओं की वो सेवा करे और वही पुरानी आत्माएं वही प्रश्न पूछती रहती है, तो हिसाब किताब बनेगा ना उस आत्मा की। ये तो वाचा की एक मिसाल दिया। कोई भी प्रकार की सेवा हो, कर्मणा सेवा हो, वाचा सेवा हो, मनसा सेवा हो, कोई भी प्रकार की सेवा है जो हम लेंगे और जिससे भी लेंगे वो हम उसको देना चुकतू करना पड़ेगा, देना भी पड़ेगा। वाचा की सेवा भी चुकतू करनी पड़ती है। वाचा की बात, जैसे कोई बात पूछी क्लास में, किसी ने पूछी, एक बार पूछी जवाब दे दिया, फिर उस पर ध्यान नहीं दिया, फिर भूल गई, फिर दोबारा पूछी, तो 2-3 बार बाप को समझाने का है, लेकिन बार बार कोई पूछता रहे और उस पर फिर ध्यान न दे, अलबेला हो जाए, हिसाब बनेगा ना। आप वो दिखाओ ना अपना, जो आप बहुत अच्छा बना के लाए हैं गीता का भगवान। बाबा इंस्पिरेटिंग पार्टी माने मम्मा पापा की सोल जब हम बच्चों में प्रवेश करके सारा कार्य करा रही है, तो जब वो प्रवेश करती हैं तो उनकी भी बीज रूपी स्टेज होती है। बीज रूप स्टेज वाले बच्चे ज्यादा पावरफुल हैं या जड़ों के ऊपर बैठाए हुए दिखाए गए वो ज्यादा पावरफुल है? बीज रूपी स्टेज तो उनके संग के रंग में आएंगे तो उनकी बीज रूपी स्टेज नहीं बनेगी। संग के रंग वो आधार मूर्त आत्माएं बीज रूप आत्मा में प्रवेश करेंगी तो बीज रूप आत्माओं के संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? तो वो बीज रूप बन जाती है। तो जिनमें प्रवेश करेंगे उनको पता नहीं लग पाता, उनका आवाज नहीं। बीज का कैसे पता चलेगा? कोई पावर मिल रही है, कोई पावर मिल रही है, ये अंदाज होता है। हाँ, इंस्पिरेटिंग पार्टी है ना, इंस्पायर करेगी। बहुत अच्छा बनाया है। इसमें गीता का भगवान कृष्ण है, शिव बाबा है, दोनों का डिफरेंस है। इसको गोल करना था शंकर के चित्र में, शिवलिंग जैसा बनाना था। अच्छा, मुरली के पॉइंट भी दिए, तारीखें नहीं दी। लिखियो बाबा, इसमें डेट हैं? नीचे लिखा हुआ नीचे नहीं, साथ ही साथ जगह तो खाली वो पड़ी एक है ही सीढ़ी के हैं बाबा, ये नहीं, 2 सीढ़ीज के हैं। ना। हैं? सीढ़ी नंबर लिखिए। हाँ। वो 476 481। यहाँ ब्रह्मा बाबा का फोटो लगा दे। ठीक है, पहले तो इसको देखो। है 32 किरणों वाला चित्र बाबा ने मुझे बोला है। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप है। मनुष्य सृष्टि साकार है तो बीज भी तो साकार होना चाहिए कि निराकार होगा। दुख हरता सुख करता है। किसके लिए सुख हरता, किसके लिए दुख हरता? ओ, दुख हरता सुख करता किसके लिए?
500 करोड़ के लिए है? बच्चों के जो बच्चे बनते हैं उनके लिए उनको अनुभव होता है कि दुख हरण हो जाता है और सुख महसूस होता है। मुक्ति और जीवन मुक्ति के दाता है। मुक्ति माना निसंकल्प स्टेज बन जाए, सब कुछ भूल जाए, हैं? हाँ। कितना भी दुखी है और संसर्ग संपर्क में आए और थोड़ी देर के लिए सब भूल जाए तो उसको कहेंगे मुक्ति हो गई। और जो संकल्प जो हमको दुख देने, अशांति फैलाने वाले जो संकल्प हैं उनसे हम दूर हो गए। जीवन मुक्ति के दाता है। जीवन भी रहे लेकिन दुख अनुभव न हो, सुख अनुभव हो लेकिन दुख अनुभव न हो। अकाल मूर्त है। ऐसी मूर्त इसको कोई काल खा नहीं सकता। प्रेम के सागर हैं, जन्म मरण से न्यारे हैं और आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है। आज जन्म लेती है, परमात्मा के बच्चे बनती है, निश्चय बुद्धि बनती है, कल अनिश्चय बुद्धि बन जाती है। लेकिन वो निश्चय बुद्धि हमेशा ही, अनिश्चय का सवाल ही नहीं। जन्म मरण से जन्म भी नहीं है कि निश्चय बुद्धि बने तो जन्म भी हो। निश्चय बुद्धि आदि से ही है। जो बार बार जन्म लेगा तो बार बार मरण भी होगा, बार बार मरण होगा तो बार बार जन्म भी होगा। परम पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु, पिता जो ज्ञान का बीज बोए, तो यज्ञ के आदि में ज्ञान का बीज बोने वाला। परम शिक्षक जो व्याख्या करे, वाणी की या शास्त्रों की व्याख्या करे तो शिक्षक। परम सदगुरु, सदगुरु माना सच्ची गति करने वाला। जीवन नैया को पार ले जाने वाले। नैया किसे कहा जाता है? शरीर रूपी नाव। तो ये शरीर रूपी नाव इसे विषय वैतरणी नदी के पार जाएगी, विषय सागर के पार जाएगी। इसमें डूब नहीं जाएगी, माना शरीर छूट नहीं जाएगा, लेकिन इसी जन्म में इसी शरीर से कंचन काया बन जाएगी। जीवन नैया को पार ले जाने वाले ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता त्रिमूर्ति है। क्या अभी ब्रह्मा का प्रत्यक्षता करने वाला, विष्णु की प्रत्यक्षता करने वाला, शंकर के रूप की प्रत्यक्षता करने वाला कौन है? निमित्त कौन बनता है जो तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष होती है? अरे कोई निमित्त बनता है जो तीन मूर्तियों को प्रत्यक्ष करता है? वही एक ही मूर्ति जिसके द्वारा उसे त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। तीन आत्माएं भी प्रवेश है, शांति के सागर है और विष्णु द्वारा दैवी सृष्टि की पालना करते हैं, वो भी ठीक है। निराकार है। तो सारे ये माना 32 गुण जो बाबा ने बार बार मुरलियों में बोले हैं कि 32 गुणों वाला चित्र बनाओ, 32 गुणों वाला चित्र बनाओ, वो किसी की बुद्धि में ही नहीं आता। 32 गुणों वाला चित्र, ये किरणें जो दिखाई गई हैं, 32 गुण दिखाए गए हैं, वो साकार के गुण होते हैं या निराकार के होते हैं? बिंदी के गुण होते हैं क्या? बिंदी की बात ही नहीं, वो तो निर्गुण है। गीता का भगवान कौन? कृष्ण? नहीं, कृष्ण नहीं लिखना चाहिए, यहाँ लिखेंगे कृष्ण उर्फ ब्रह्मा। क्या? कृष्ण उर्फ ब्रह्मा। हाँ, नीचे लिख दो भले, कृष्ण उर्फ ब्रह्मा दादा लेखराज, काले ही अक्षरों से लिख दो। कृष्ण उर्फ ब्रह्मा दादा लेखराज या निराकार शिव शंकर भोलेनाथ। फोटो के पास लिखा हुआ है कृष्ण उर्फ दादा लेखराज, दादा लेखराज ब्रह्मा।
जड़ बुद्धि गीता से नरक। समझ में नहीं आएगा जड़ बुद्धि गीता से नरक कैसे बनता है। पहला पॉइंट है। हाँ, तो समझ में तो आएगा नहीं किसी को जड़ बुद्धि गीता से नरक कैसे बनता है। क्या कृष्ण की गीता से नरक, कृष्ण की गीता अर्थात कृष्ण दादा लेखराज के मुख से जो गीता सुनाई गई उससे उन ब्राह्मणों की दुनिया में नरक बनता है। ये थोड़ा ही बात है। कृष्ण के मुख से, दादा लेखराज के मुख से जो गीता जो ज्ञान सुनाया गया उससे नरक बनी, ऐसे थोड़ी कहेंगे। वो जो कुछ ज्ञान सुनाया गया वो तो सही सुनाया गया, लेकिन समझा किसी ने नहीं। जब समझा नहीं तो फिर वो एक्ट में भी नहीं ला सकते, उससे स्वर्ग बन भी नहीं सकता। पहले तो जो कृष्ण के द्वारा दादा लेखराज के ब्रह्मा के द्वारा जो कुछ सुनाया गया, जो मुरली बोली गई, वो समझ में भी तो आनी चाहिए ना। तो समझ में तो किसी को आई नहीं, जब समझ में ही नहीं आएगी तो प्रैक्टिकल स्वर्ग कैसे कोई बनाएगा, बनाने में सहयोग कैसे देगा। ये जो मुरली का महावाक्य नहीं दिया है, व्याख्या दे दी। आप मुरली कहते हैं और ब्रह्मा कुमारियाँ जिसे मुरली कहते हैं उसमें अंतर है। ब्रह्मा कुमारियाँ सिर्फ ब्रह्मा के मुख से बोली हुई वाणी को ही मुरली मानेंगी, या दादा लेखराज गुलजार दादी के तन में जाकर के जो वाणी सुना रहे हैं उसको मुरली मानेंगी, है। इस व्याख्या को मुरली नहीं मानेंगी। आपने ये व्याख्या लिखी हुई है, हाँ, तो आप समझाएंगे किसको? ये सारा लिख करके किसको समझाना है? ब्रह्मा कुमार तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझाना है, या जो समझे हुए हैं उनको समझाना है? हाँ, तो वो ये पैराग्राफ देने से नहीं समझेंगे, क्योंकि वो इस पैराग्राफ को मुरली का महावाक्य मानते ही नहीं। विनाश काले बुद्धि विनश्यते, और ये भी समझाना पड़े कि सीढ़ी के चित्र में एक तरफ नीचे लिखो विनाश काले बुद्धि विनश्यते और ऊपर लिखो विनाश काले प्रीति बुद्धि विजय। ऊपर जो है जो दिखाए गए हैं वो विजय को प्राप्त करते हैं, नीचे जो बैठे हुए दिखाए गए हैं वो सब विनाश को प्राप्त हो गए। प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई स्वर्ग वगैरह की। जो कृष्ण और दादा लेख रहा है इसकी गीता को पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, ये भी मुरली का वाक्य नहीं है। बाबा आप जो वेबसाइट बता के गए थे ना बाबा, हाँ निकल नहीं रही, डाउनलोड नहीं हुई। हाँ उसको जब प्ले करो ना तो वो पूरा दिखता है, हाँ, फिर उसके बाद लेकिन उसको मतलब अपने को कॉपी नहीं हो पाएगी। हाँ, तो आपके उसमें यंत्र में या तो कमी है या आपके बनाने में कोई कमी है। हमने भी करा तो नहीं हो रही है, इसने भी करा, हमने भी इस कंप्यूटर में करा तो नहीं हो रही है। वो हेड ऑफिस से पूछो ये बात, हम तो जानते नहीं ये सब। वो लोग डाउनलोड भी कर रहे हैं। और ये जो क्या है ये कनेक्शन कौन सा होता है बिजली को, उसका करंट का मॉडम है क्या? नहीं ये टेलीफोन का एक स्पेशल कनेक्शन होता है। नहीं इंटरनेट डेटा ऑन एयरटेल ईमेल एक होता है उसमें पैसे लगते हैं, और एक होता है 900 रुपया भरो तो कोई पैसा नहीं लगता, चाहे जितना उसको यूज करो। ब्रॉडबैंड से किया, ब्रॉडबैंड से ही करा, इससे भी नहीं हुआ। मैं तो ब्रॉडबैंड ही है। कभी आप वहाँ लिखिए हेड ऑफिस में साइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि कुछ हद तक बोलियां हो सकती है, उसके बाद नहीं हो सकती, ऐसा है। तो 400 तक के ना उसको तो जो हद तक हो सकती है वो ही निकालो पहले।
हाँ वो हो रही है बाबा 400 तक के प्ले कर रहे हैं ना, तो वो हो रही है। उसके बाद से नहीं उसके बाद किया अभी उसके लोड बाद अभी उन्होंने वो तैयारी नहीं डाला किया नहीं नहीं होगा ना। जो 400 तक है वो उसमें ऐसा कुछ कर दिया है उससे 400 डाउनलोड हो जाएंगे। सिर्फ उसी समय जब तक के कनेक्शन है ना तब तक इस मुरली को सुन सकते हैं, और उसको जैसे फिर अगर अपन को अगर सीडी में कॉपी वगैरह करना है तो वो नहीं, कॉपीराइट नहीं। 400 मतलब तक डाउनलोड हो जाती है? नहीं, डाउनलोड नहीं हो रही है, मतलब वो सुन सकते हैं, वो ऑन करके देख नहीं सकते। नहीं देख सकते, कॉपी देख नहीं भी कर सकते हैं, सुन भी सकते लेकिन हैं, उसको कॉपी नहीं कर सकते, उसको लोड नहीं कर सकते। लोड नहीं कर सकते। तो पूछो उन लोगों से, हमें तो पता नहीं क्या बात है। हमको बताया यही गया कि डाउनलोड भी ऐसी होगा कि डाउनलोड भी की जा सकेगी। आपने टेम्परेरी देर के लिए बंद है। नहीं टेम्परेरी देर के लिए बंद है। नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ, साइट अंडर कंस्ट्रक्शन, साइट अंडर कंस्ट्रक्शन, इसलिए थोड़ी देर के लिए बंद रखा है डाउनलोड के लिए। लेकिन वो साइट हमेशा कंस्ट्रक्शन में ही रहेगी ना, क्योंकि उसमें तो हम लोग और ऐड कर रहे हैं, हम लोग और ऐड करते जा रहे हैं, लेकिन जितनी हो चुकी है उससे नहीं, वो बात करनी पड़ेगी। यार उनसे बात कर लेंगे। हाँ। उनसे बात विदेश में सब साधन उपलब्ध है, यहाँ इंडिया में पूरे साधन उपलब्ध नहीं है। जो विदेशी लोग हैं वो डाउनलोड कर रहे हैं। हाँ। जड़ बुद्धि गीता से नर्क, चैतन्य बुद्धि गीता से स्वर्ग। कुछ नहीं समझेंगे? हाँ, क्लियर क्या करेंगे? इसका क्लैरिफिकेशन क्या देंगे? जड़ बुद्धि गीता से नर्क, चैतन्य बुद्धि गीता से स्वर्ग। कैसे क्लैरिफिकेशन देंगे? अब उनको बोलेंगे जगदम्बा जड़ बुद्धि है तो समझेंगे नहीं। कृष्ण उर्फ दादा लेखराज को ही जो गीता का भगवान मानते हैं, उससे नरक। कृष्ण उर्फ दादा लेखराज तो अभी मौजूद ही नहीं है। तो जो जगदम्बा में हाँ, तो जगदम्बा का चित्र देना पड़े। वो समझेंगे नहीं जगदम्बा का चित्र। नहीं, उसमें ब्रह्मा का भी चित्र दे दे, इस तरह दे कि इससे समझ में आ जाए कि हाँ ब्रह्मा प्रवेश करता है जगदम्बा में। कंप्यूटर पे ही अच्छे ग्राफिक्स बन सकते हैं, बनाने वाले कंप्यूटर पे बड़े अच्छे ग्राफिक्स बन सकते हैं ना। कृष्ण की गीता से नर्क, शिव की गीता से स्वर्ग। शिव जो कृष्ण दादा लेखराज के द्वारा गीता सुनाई गई वो गीता नहीं है। गीता तो है लेकिन ज्ञानामृत नहीं है, ज्ञानामृत नहीं है, अमृत नहीं है, मंथन नहीं किया गया। विनाश काले बुद्धि विनश्यते, विनाश काले बुद्धि विजयते। लिखा हुआ है लेकिन कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बाबा इसमें इतना ज्यादा डिटेल दे नहीं पाएंगे ना चार्ट में। वो उतना ही देना है, ज्यादा लंबा चौड़ा चित्र नहीं बनाइए, उतना ही दीजिए जो बिल्कुल क्लियर हो समझने में। एक एक पॉइंट का क्लेरिफिकेशन पे देते थे। हाँ, अरे वही पॉइंट इकट्ठे करिए जिससे पढ़ने मात्र से ही क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। ऐसे ये झगड़ा तो बहुत बड़ा चलेगा क्या? इसको समझने वाले हैं बहुत थोड़े और अपोजिशन करने वाले होंगे बहुत जबरदस्त ज्यादा। ब्रह्म कुमारियां तो है ही, लेकिन एडवांस पार्टी में भी जो समझने वाले हैं तो नहीं समझेंगे। हाँ। और रिफाइन करो, अच्छा है।
एक बार ब्राह्मण जन्म लेने के बाद 2-3 जन्म और लेने पड़ते हैं, ऐसा मुरली में आया ना। माने 4 जन्म हो गए? नहीं 2-3 जन्म, जैसे जगदम्बा के कोई बच्चे हैं जो 2-3 जन्म भी ब्राह्मण जन्म में लेते हैं, लेकिन 2 जन्म तो उनका स्त्री का चला। और एक जगदम्बा के लिए बोला है या नहीं बोला है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन बोला है कि 2-3 जन्म भी कोई ब्राह्मण बच्चों के होते हैं। तो ब्रह्मा का तो सिर्फ एक ही जन्म होता है। कोई ब्राह्मण बच्चे ऐसे हैं जिनके 2-3 जन्म भी होते हैं। 2 जन्म लेने वाले तो मोस्टली सारी एडवांस पार्टी के, लेकिन कोई के 3 जन्म भी होते होंगे। 3 जन्म भी होते हैं। तो जो आदि वाली जो आदि गीता माता है, उन्होंने तो स्त्री ज्वाला लिया था सन 36 में जो था वो स्त्री चोला था। और बाद में फिर जो अभी जगदम्बा का जो पार्ट है, कमला देवी दीक्षित जो है, वो उन्होंने 66 में जन्म लिया। तो उसका बीच का जन्म भी तो पुरुष का होना चाहिए या फिर स्त्री का होना चाहिए? 3 जन्म थोड़ा ही स्त्री के होते हैं। तो पुरुष का जन्म हुआ होगा? जरूर पुरुष का होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 2 जन्म स्त्री के हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 जन्म पुरुष के हो सकते हैं, तीसरा जन्म नहीं हो सकता। बाबा कैसेट में कई बार सुनने में मतलब बताया गया है कि अंत में एक ही ट्रेन चलेगी, जिसमें जो बैठ गया तो बैठ गया। ये सिर्फ सूर्यवंशियों के लिए है ना? क्योंकि ये तो बाद में कई ट्रेनें चल, जैसे 47 में हुआ था तो मैं भी उसी ट्रेन में बैठा था, लेकिन मैं 3री-4थी ट्रेन में बैठा था। तो कुछ पहले भी ट्रेन चली, लेकिन 6ठी-7वीं ट्रेन में मार कटिंग शुरू मार काट ज्यादा हो गई, मारकाट ज्यादा हुई, पहले नहीं हुई। तो इसी तरह अगर कंपेयर किया जाए तो शुरू में जो ट्रेनें होंगी जो सूर्यवंशी निकल जाएंगे, बाद में जो आएंगे ऑल इंडिया में फैले हुए हैं। तो पहली बार जो ट्रेन निकल जाएगी तो निकल जाएगी, वो सूर्यवंशी जाएंगे पहले, ये कोई भी जा सकता है। दूसरे तो डरेंगे, दूसरे तो इतनी हिम्मत ही नहीं करेंगे। दूसरे धर्म वाले होंगे जो नई दुनिया का फाउंडेशन डालेंगे वो पहले कौन होंगे? दूसरे कैसे हो जाएंगे? जिनकी बुद्धि में पूरा ज्ञान बैठा हुआ हो वही तो नष्टमोहा बन सकेंगे। पूरा ज्ञान ही नहीं बैठा होगा तो नष्टमोहा कैसे बनेंगे? जितने डिस्कशन के सीरीज देखते हैं, कोई एक टाइम ऐसा आता है कि सबकी निसंकल्पी स्टेज हो जाती है, बिल्कुल एकदम शांत हो जाती है। फिर ऐसा लगता है कोई आइस ब्रेक कर, कोई मतलब 2 मिनट के लिए शांत हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? 1 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए? मतलब प्रैक्टिकली सब वार्तालाप में के सीरीज में ये जरूर दिखाया, जैसे अभी बम्बई में तो शांत होते ही नहीं। नहीं फिर भी कलकत्ता वाले भी शांत नहीं होते हैं। मतलब जनरली मैं बोल रही हूँ, जनरली ये लास्ट में 1 घंटा क्वेश्चन करने के बाद होता है, फिर अंत में सब शांति हो जाती होता है। बम्बई में तो शांत नहीं होते, उनको 2-2 घंटे भी वार्तालाप चलता रहता है और तो भी चुप नहीं होते। लेकिन मोस्टली जनरली देखा है कि ऐसे ये ऐसा अनुभव होता है कि जैसे माने वाक में जाते हैं, माने वाक करते हुए जो याद है अच्छी होती है, बल्कि पता नहीं लगता कितनी दूर पहुंच गए। कई दफा बैठने से मन इधर उधर भटकता है, चलने से एक ही साइड में रहता है। ऐसा क्यों? बैठने से और अच्छी याद आनी चाहिए। प्रैक्टिस पड़ गई, चलते फिरते याद करने की प्रैक्टिस पड़ गई तो पड़ गई। जिनका 63 जन्मों का बैठ करके याद करने का अभ्यास पड़ा होगा वो बैठ के ही याद करेंगे, चलते फिरते याद नहीं कर पाएंगे। कोई हठयोगी कैटेगरी के है, कोई राजयोगी कैटेगरी के।
हो गया सब। अभी यही मेरा भी संकल्प चल रहा है। सब मंथन में लगे हुए हैं कौन सा क्वेश्चन पूछे, इसलिए चाहते This can also be one of the reasons. Actually क्या इतने डिस्कशंस देख लेते हैं, सारे क्वेश्चंस के समाधान बहुत मिल जाते हैं, होते जाते हैं, तो काफी 80% 90% समाधान, काफी समाधान मिल जाते हैं। कोई तो क्वेश्चन और फिर मुरलियों में सब पूरा हो जाता है। तो कई बार ऐसे हो जाता है कि कोई क्वेश्चन जब प्रश्न ही नहीं है, सब कुछ तो सामने एकदम मिल रहा है। बाबा ने एक जगह बोला है बाबा कि 8 घंटे याद होने के बाद ही पास हो पाएंगे। तो 8 घंटे याद, ये तो इस दुनिया में रहते हुए तो पॉसिबल है क्या? मुमकिन है इस दुनिया में रहते हुए? तो थोड़ा ही बताया 24 घंटे में टोटल 8 घंटे याद होगी। तो लगातार 8 घंटे तो नहीं, लगातार में वैसे भी इस दुनिया में रहते हुए बीच बीच में भी 24 घंटे इस दुनिया में नहीं तो उस दुनिया में पहुंच जाएंगे।